उस समय अपनी बात कर रहा हूँ, मैं रोया, 3 दिन खाना नहीं खाया। हाँ। कि मैं स्कूल नहीं पढ़ा। अच्छा। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी, मेरा बच्चा होगा तो मैं एमए कराऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैंने पढ़ाया भी अपने बच्चे को एमए तक, वो मास्टर भी लगा हुआ है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उस समय जो है ना, हाँ जी, मतलब देहरादून से यहाँ नमक हाँ और गुड़ लाते थे, जी, तो देहरादून जाते थे। तो ये 1 महीने के हाँ आसपास में 15 दिन जाने के हाँ। और 15 दिन आने के लगते थे। अच्छा अच्छा। सड़कें नहीं थी। हाँ, हाँ। और उस समय बकरियों में मतलब फांसा बोलते हैं हम उनको, हाँ। उनको बना करके हाँ जी। और भेड़ बकरियों को लाद करके तब सामान यहाँ पहुँचा देते। वाह, तो ये रिंगाल का आप क्या क्या चीजें बना लेते हो? जैसे रिंगाल की तो टोकरी बनाते हैं। हाँ जी। गोबर डाल देंगे, मतलब स्वेटर बनाते हैं, जैसे घेरा बना लेते हैं। हाँ जी। नमस्कार, मैं हरीश, एक नवे अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड के ओल्डेस्ट वेस्ट टूर में आज हम पहुँचे हैं टेहरी गढ़वाल के सीमांत गांव रिहचक। ये गंगी का एक छोटा सा गांव है जहां पर लोग कैसे ठंडियों के सीज़न में रहते हैं। ठंडियों के सीज़न में गंगी जैसी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा कई फुट बर्फबारी हो जाती है, तो उस टाइम पर कुछ महीनों के लिए नीचे की तरफ लोग आ जाते हैं। इस गांव का नाम है रिहचक। इस गांव के बारे में जानते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कैसा जीवन, क्या खेती बाड़ी। तो आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ, हमारे साथ इस गांव के बुजुर्ग इंसान मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे इस गांव के बारे में, कैसा जीवन रहता है, कब लोग यहाँ पर रहते हैं और कब लोग यहाँ से वापस गंगी चले जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस अनुभव में जी। मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में। आपकी उम्र कितनी है? 76 साल। 76 साल उम्र है इनकी। और हम पहले बात करेंगे आपके बचपन के बारे में। आप जब छोटे थे तो उस टाइम पर यहाँ पर लोगों का जीवन कैसा था? पहले जब हम छोटे थे तो उस समय जो है बारिश, मतलब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती थी जी, जो कि 9 फीट की बर्फ पड़ती थी। अच्छा अच्छा। और अब जो है परिवर्तन कुछ बदल गया है। हाँ, बारिश नहीं हो रही है जी नहीं जी जी जी। और लोग हस्त व्यस्त है। हाँ, जब आप छोटे थे तो उस टाइम पे 9 फुट की बर्फ पड़ती थी जी। मतलब ये मकान के आधे हिस्से तक बर्फबारी हो जाती थी जी। लेकिन अब के टाइम पर बर्फबारी 0 है। 0 है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्यों बर्फबारी नहीं हो रही है पहले की जैसे? आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? मेरे वजह से ऐसा तो कुछ अनुमान नहीं लगता है। हाँ, पता नहीं ये प्रकृति की देन कैसी है। हाँ, पोल्यूशन भी हो सकता पोल्यूशन, है, जैसा वातावरण खराब हो जाना, वातावरण खराब हो जाता और है। आने वाले टाइम पे आपको क्या लगता है, बर्फबारी बढ़ेगी या और कम हो सकती है? मेरे हिसाब से तो ये दिन प्रतिदिन जो है बारिश होना तो ही बहुत ही गजब हो गया है, नहीं होगी। हाँ, ये सूखा पड़ रहा है। हाँ, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे और कम बारिश होती जाती है? जी, धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है। हाँ। और पेड़ पौधे जो हैं सूख जाएंगे। सूख जाएंगे। जी। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र सिंह है जी। इनकी उम्र 76 साल है और आज भी पूरी तरह से एक्टिव है जी। बढ़िया हेल्दी हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर है जी। तो ताऊ जी, आपका बचपन में खाना क्या होता था? क्या खाते थे आप ऐसा जो आज आप बढ़िया तंदुरुस्त हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं? तो हम बचपन में तो चौलाही की रोटी, हाँ जी, और मक्खन, हाँ जी, घी, दही, दूध हाँ, खूब होता था। वाह, हाँ, हाँ। और अब जो है समय कुछ बदल रहा है, इतना घी नहीं निकलता है, दूध नहीं होता है। हाँ, मतलब सूखा पड़ गया है, घास कम हो रहा है, उतना घास पे इतना तत्व नहीं रहा है। घास कम हो गया तो दूध भी अपने आप ही कम हो गया, कम हो गया। पशुपालन भी कम होता जा रहा है जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो गंगी गांव है, आपका मुख्य गांव, तो उसका ये कौन सा गांव है, इस गांव का नाम, और यहाँ पर लोग पहले कब आते थे और क्यों आते थे? तो ये जो है हाँ जी, गंगी हाँ,
मध्य रीचक है ये इसका नाम, रियाचक। रियाचक। हाँ जी हाँ। तो जब वहाँ हाँ जी मतलब 9 फीट की बर्फ पड़ जाती थी जी तो वहाँ रहा नहीं जाता था जी। हमसे, ना रहा गया। और तब यहाँ जरा नीचे को आए। यहाँ लोग यहाँ आ गए। अच्छा, उस टाइम पे लोग कितने महीनों के लिए यहाँ पर आते थे? मतलब 3-4 महीने के लिए। कौन कौन से रहते थे वो महीने? वो जैसे समझ लो तुम पूस, माघ, फागुन और चैत तक। चैत में फिर ऊपर चल जाते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। 4 महीने आप लोग यहाँ पर रहते थे जी। लेकिन आज के समय में आपको क्या लग रहा है कि गांव में कुछ सालों बाद लोग गंगी में ही रहेंगे अगर ऐसा मौसम रहा तो? क्योंकि अब बर्फबारी तो है नहीं। मतलब जो आलू उलू के खेत हैं जी उनके लिए जो परंपरा हमारी चली आई है जी, उसी के आधार पे यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ आना होगा और वहाँ भी जाना पड़ेगा। मौसम और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खेती की वजह से लोग आते हैं। जी। यहाँ पर मुख्यतः आपकी कौन कौन सी खेती होती है? खेती खाती कुछ नहीं, आलू सब्जी। पहले तो चुलाई होती थी। हाँ जी। तो चुलाई में जड़ ही पे मतलब कीड़ा लग जाता है। हाँ। वो तो खत्म हो गया है। अच्छा। और अब जब चुलाई बोते हुए हैं हाँ। तो फसल नष्ट हो जाती पहले ही। हाँ। तो अब आप कौन सी फसल यहाँ पे कर ये लेते हो? किस कारण से होती है? किस कारण? ये कारण ऐसा है जी। जब से बर्फ पड़ना बंद हुआ हाँ। तब से मतलब जमीन के कीटाणु मतलब बिल्कुल बिल्कुल पैदा हो गए। आपका कहना ये है कि बर्फ खेतों के लिए खाद का भी काम करती है। जी। अगर बर्फबारी हुई तो बहुत ही लाभदायक होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब अब वो से बर्फ से जो है ना, हाँ जी, जमीन की मिट्टी जो है पुलपुला सी हो जाती है। हाँ। और बिना बारिश से जो है मतलब मिट्टी जो है सुखड़ जाती है। हाँ। और उसमें जो है वो क्षमता नहीं रहती है। नमी नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेड़ पौधे या कोई मतलब जड़ी बूटी या घास हाँ। मतलब उतना उग नहीं पाता है। उग नहीं पाता है। यहाँ मतलब ये बर्फ जो है यहाँ की खेती का एक मुख्य अंश था। अगर बर्फबारी हुई तो बहुत अच्छी खेती होती थी। जी। जब आप छोटे थे बर्फबारी अच्छी होती थी तो उस टाइम पे खेती कौन कौन सी होती थी और कैसे होती थी? वो तो मतलब चौलाई होती थी। हाँ जी। अब बहुत ज्यादा चौलाई होती थी। हाँ जी। उस समय जो है हम चौलाई की रोटी खाते थे। हाँ। आज तो जब चौलाई होती नहीं तो खाना कहाँ से आएगी? हाँ। ये हो गया समस्या। मतलब सबसे पहले चौलाई की रोटी हट गई अभी। हट गई है। और खाना विशेषकर हमारी चौलाई की रोटी थी। वाह। हाँ। और आदमियों का चेहरा जो है हाँ। चौलाई की रोटी खाने से लाल जैसे टमाटर होता था सबके गाल में। ये और आज के लोग जो है ना, हाँ। बिना चौलाई की रोटी से मतलब चेहरा भी कुछ डाउन होता जा रहा है। रौनक नहीं है चेहरों में। रौनक नहीं है। ये 100% बात बोली है कि हिमालय क्षेत्र के जो लोग हैं जी। उनके चेहरों में रौनक इसलिए रहती थी कि उनकी चौलाई मतलब रौनक। का चौलाई का नाम ही रौनक है। रौनक अगर चौलाई खा रहे हैं तो हेल्दी और बढ़िया गाल चेहरा बड़े खूबसूरत दिखते हैं। बहुत खूबसूरत। हाँ, अब देखो मतलब चेहरे सूखते जा रहे हैं। सूखते जा रहे हैं, है ना जी। तो चौलाई के अलावा आप उस टाइम पे कौन कौन सी खेती करते थे? जी। चौलाई के टाइम पे हम जैसे चौलाई की खेती हुआ। हाँ। और मतलब ये फ्रास बीन छेमी होती थी। छेमी होती थी। हाँ छेमी जी। होती थी। हाँ जी। है। हाँ। तो छेमी भी बहुत ज्यादा होती थी उस समय। हाँ। तो छेमी में मतलब छोटे में पौध में कीड़े लग जाते हैं। हाँ। क्योंकि जमीन में नमी नहीं है। जी जी। और वो सुखड़ जाते हैं, उनमें वो कीड़े काट देते हैं। ये है बात। तो अब थोड़ा बहुत अब जो है थोड़ा मात्र एक सब्जी का आलू बोते हैं और उसी में अपना गुजारा होता है। क्योंकि जब आप छोटे थे तब आपके बुजुर्ग क्या कहते थे कि हम जब छोटे थे तो उस टाइम पे कैसी बर्फ पड़ती थी? जैसा मैं आपको पूछ रहा हूँ तो आपके बुजुर्गों से आपने ये पूछा कभी कि आप छोटे थे तो उस टाइम पे यहाँ पर मौसम कैसा रहता था? हाँ जी। क्या बोलते थे उस बारे में? उस बारे में तो कहते थे कि बहुत बर्फ पड़ती थी। हाँ। और मतलब भेड़ बकरी जो है लोगों के पास देते थे पालने के लिए नीचे। अच्छा।
नीचे के लोग पालते थे ना उस समय नीचे मुल्क में, हाँ हाँ तो वहाँ जब इतना नहीं पाल सकते थे हाँ। तो फिर चैत के महीने में उनको इकट्ठा करना था अपनी भेड़ बकरी। अच्छा अच्छा, हाँ। और लोग गोबर के लिए ले जाते थे, ऊन काटते थे। तो ऊन का कपड़ा कोई लगाता भी नहीं है, पहले ऊन के कपड़े लगाते थे। हाँ जी हाँ जी। तो ऊन के कपड़े लगाने से जो है हाँ मतलब चेहरा भी खूब रहता था, 100%। पसीना होती थी। हाँ। आजकल के इन कपड़ों में बीमारी हो गई है। हाँ। नहीं, ये खाना और कपड़ों की वजह से हमारी चेहरे की रौनक खत्म हो रही है, खत्म होती जा रही ये हकीकत है। है, हकीकत बात। मतलब वो असली अमीरी थी कि आपकी हेल्थ सही रहती थी, चेहरे में रौनक रहती थी। जी, ठंड भी नहीं लगता था। हाँ आजकल तो कपड़ों में कितना थोड़ा से मौसम हाँ बादल की छाए आ गए हाँ। तो आदमी झरझर झरझर जर सही बात। झरका जाता 10 है। कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हाँ। तो उस टाइम पे 1-2 कपड़े पहनते होंगे। दो कपड़े पहनने, एक कमीज हाँ। और एक ऊन का वस्त्र बाहर से। जी, जी। उनको बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी। हाँ। तो आप जब छोटे थे, आपके बुजुर्गों से आपने कभी ये पूछा है कि आपका जीवन बचपन में कैसा होता था? वो जैसा आज के बच्चों के फोन आ गए, टाइम पास के लिए उस समय के लिए क्या फोन फान कुछ नहीं होता था। हाँ जी हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उस समय जो है ना, हाँ जी मतलब देहरादून से यहाँ नमक हाँ और गुड़ लाते थे, जी चीनी। तो देहरादून जाते थे तो ये 1 महीने के हाँ आसपास में 15 दिन जाने के हाँ। और 15 दिन आने के लगते थे। अच्छा अच्छा सड़कें नहीं थी। हाँ, हाँ। और उस समय बकरियों में मतलब फांसा बोलते हैं हम उनको, हाँ। उनको बना करके हाँ जी। और भेड़ बकरियों को लाद करके तब सामान यहाँ पहुँचा देते। वाह। जी। मतलब उस टाइम और आलू गांव में ले जाते थे। हाँ। उसके बदले में हाँ मतलब धान लाते थे। जी। आलू देना हाँ। और धान उसके बदले में अच्छा, अच्छा। गेहूं हाँ। और धान अदला बदली करते थे। और तो मतलब हाँ उलख्यारा होता था। हाँ जी तो गंजाले से कोठा जाता था वो। हाँ। और तो ताजा ताजा वाह क्या चावल हाँ। खाते थे। हाँ हाँ आज तो मतलब नीचे शहरों से में। गोदामों के चावल खाते हैं। हाँ उनमें ताकत है। सड़ी हुई चावल। सड़े हुए चावल। हाँ, ये है बात। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे जब देहरादून से यहाँ पर चीनी। अच्छा, एक दूसरी बात है। जी हमारे बुजुर्ग कहते थे जी कि यहाँ से जो है हाँ चाइना बॉर्डर नजदीक है। अच्छा तो वहाँ तो 1 महीना लगता था आने जाने में। अच्छा और चाइना बॉर्डर में हाँ हमारे बुजुर्ग ने खुद मेरे से कहा है जी कि यहाँ से गंगी से जो है हाँ 4 दिन का आना जाना था। अरे मतलब देहरादून मुश्किल और चाइना आसान। आसान। अच्छा 4 दिन में चाइना से आना जाना करते थे। ये 2 दिन में तो जाना था हाँ और 2 दिन वापस आने का। अच्छा तो यहाँ अच्छा। से चाइना जो है नजदीक पड़ता था। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे बुजुर्ग क्या चाइना से कुछ व्यापार भी करते थे? जी। क्योंकि चाइना नजदीक था। नमक लाते थे वहाँ से। अच्छा अच्छा जी, अच्छा नमक अच्छा। लाते थे वहाँ से। हाँ हाँ चाइना से। मतलब कुछ लोग देहरादून जाते थे तो कुछ लोग चाइना जाते थे। हाँ, और ये एक विशेषता है। जी मेरे पिताजी जो है ना, हाँ जी जो कमिश्नर साहब गए थे वहाँ देखने के लिए। हाँ तो कमिश्नर ने देखा वहाँ हाँ। कि यहाँ जो है बॉर्डर बन सकता है। हाँ। यहाँ चाइना का खतरा है। जी तो उस समय का प्रधान था कोई, हाँ बादर सिंह। जी 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 और आते समय उन्होंने उनसे दिहाड़ी ली। जी तो कमिश्नर साहब ने कहा कि बादर सिंह, हाँ तुम अपने घुटनों से बल से चलोगे, हाँ ठीक है? अच्छा तुमने हमसे दिहाड़ी लिया है, हाँ। तुम ऐसे के ऐसे रहोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने कैंसिल कर दिया और नहीं तो यहाँ चाइना ओ बॉर्डर मतलब उसका बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान समझा साहब से। उसने पैसे नहीं खाने थे। हाँ वो गलत किया वो। हाँ, गलत किया उसने। गलत ही किया वो। गलत किया उसने। जी। हाँ तो ऐसी स्टोरियाँ रहती थी उस टाइम पे। जी। तो आपके टाइम पे स्कूल पढ़ाई कुछ होती थी? पढ़ाई होती थी। कहाँ होती थी रहेगी आपके टाइम पे? गंगी गांव में। गंगी में पढ़ाई होती गंगी का स्कूल जो है ना, हाँ जब बहुत पहले का है। हाँ जी जब से स्कूल खुले थे हाँ। तो गंगे भी स्कूल था। अच्छा अच्छा हम छोटे में हाँ मतलब हम भी थोड़ा बहुत हाँ प्राइमरी 6 तक हम भी पढ़े हैं। जी 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 जी। हाँ। 5वीं क्लास आपने पढ़ी है उस जमाने में? हाँ,
उस समय जैसे सन हाँ 65 में मैंने हाँ 5वीं परीक्षा दी अच्छा अच्छा और सन 64 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू डेथ हुई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 हाँ। हाँ हाँ तो हम उस समय के हाँ। विद्यार्थी थे। ओह क्या बात है, उस टाइम पे आपने 5वीं क्लास पढ़ी है। जी तो उस टाइम पे आपकी बुक क्या होती थी, मुख्यतः किताब क्या पढ़ाई जाती थी उस टाइम पे, और कुछ बचपन की गुरुजी की कुछ कहानी? आज के समय में बच्चे धीरे धीरे अब गुरुजियों से डरना कम हो रहा है, हाँ। उस टाइम पे कैसा क्या होता उस था? समय तो क्या हाँ। उस समय तो इतिहास में क्या था, हाँ। जैसे कोलंबस था हाँ। कि नई दुनिया का अन्वेषण किसने किया। अच्छा। जैसे वास्को डी गामा था, वाह, वाह, वो पुर्तगाल का रहने वाला था। हाँ। तो ये पढ़ाए जाते थे। क्या बात है, और क्या बात है। हैदर अली, हाँ। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। उनके विषय में, हाँ और बदलता हुआ भारत वाह 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 है, हाँ और मदन मोहन मालवीय हाँ है। हाँ तो और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हाँ। कि अंग्रेजों ने मतलब यहाँ पे 100 साल वाह। कैसे शासन चलाया। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, हाँ हाँ कंपनी खोली उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल ने हाँ। धीरे धीरे भारत के लोगों को जो है बेवकूफ बनाया है, हाँ। अपना अनुशासन जमाया है। बिल्कुल कैसे हम उसके इतिहास के बारे में इतना कहाँ कविताएं भी होती थी कि यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना वाह, 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 वाह। है। हाँ। तो ऐसे बताते थे, जैसे हाँ। बूंद है हाँ कि झू निकल कर बादलों के गोद से थी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर ही जी में लगी, आ घर छोड़कर मैं यूं कटी, वाह, वाह। दायब मेरे भाग्य में है क्या पता, बचूंगी या मिलूंगी धूल में वाह। या जलूंगी अंगारे पर किसी, किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें घर छोड़ना बल अवश्य है। वाह 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 वाह। बाहर जाकर के आदमी जो है ना हाँ। वो मोती बन जाता है। इन कविताओं का पूरा हमारे जीवन से कुछ ना कुछ मतलब होता था जी मतलब ये दिल से लिखी हुई कविताएं होती थी। क्यों नहीं। तो आपके तो इसका मतलब तो यही है कि जब जैसे हम यहाँ रह गए, हाँ। ये बायकोटा इलाका था, बिल्कुल। जैसे मैं 5-6 तक पढ़ा, तो क्यों कि वहाँ से गंगी से जो है हाँ जी तो हाँ 18-20 किलोमीटर तो पढ़ने के लिए घुतू जाना पड़ता था। हाँ जी हाँ जी। नहीं कितना समस्या थी। फिर हम भाई मेरे चाचा बड़ा अलग हो गए। हम ऐसे 3 दिन तक मैंने जब स्कूल छोड़ा तो खाना नहीं खाया मैंने, मेरे को इतना वो लगा। आप पढ़ने में बहुत अच्छा था उस समय। अच्छा 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 मतलब था कि आप बहुत इंटरेस्टेड थे कि मैं पढ़ाई करूं। उस टाइम पे लेकिन मजबूरी के हिसाब से बायकोटे के इलाका होने से मैं लिख पढ़ नहीं सकता। ये सिर्फ आपका ही दुख नहीं, उस टाइम पे कई बच्चों का दुख रहा होगा जी जो कभी दुनिया के सामने दुनिया नहीं के आया, सामने। हाँ जी है ना। जी वाह क्या बात है। तो उस टाइम पे सर आपकी कोई फेवरेट कविता जो आपके मन में आज तक भी गूंजती हो, कभी बचपन की कुछ रहती है ना कविताएं 1-2 क्लास में पढ़ी हुई। अब तो कविताएं आज के चैप्टर में तो है नहीं जी। तो उस टाइम की एक हिंदी कविता जो आप रोज गाते हो या गुरुजी आपको बहुत पसंद करते हो उस कविता के लिए, क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छे थे तो जायज़ सी बात है कि टीचर भी आपको बहुत अच्छा मानते होंगे। जी तो वो एक कविता मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे ऐसे कि यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हाँ। ऊंची शिखरों से उतर उतर गिर गिर के चट्टानों पे, वाह यह लघु सरिता का बहता जल। हाँ। तो ऐसी कविता ये पानी की पूरी कहानी थी कि कहाँ से कहाँ कहाँ उतर से, रहा है, हाँ। कैसा बह रहा है, कैसा कितना बह रहा शीतल है। निर्मल है। हाँ। अच्छा अब हम बात करते हैं सर कि आप आज के समय में यहाँ पर कौन कौन से काम कर लेते हैं व्यवसाय के रूप में, जैसा मैं देख रहा हूँ। व्यवसाय के रूप में क्या अपना जीवन गुजार रहे हैं ऐसे ही, हाँ। गरीबी हिसाब से। हाँ। क्या होता है यहाँ कुछ नहीं है। हाँ हम किसी पे ये पशु पे निर्धारित है। बिल्कुल पशु ये गाय पालते हैं, निकलता इनमें कुछ नहीं है। तो ये रिंगाल का आप क्या क्या चीजें बना लेते हो? जैसे रिंगाल की तो टोकरी बनाते हैं, हाँ जी गोबर डाल देंगे मतलब स्वेटर बनाते हैं, जैसे घीड़ा बना लेते हैं। हाँ जी तो ये ये सारी अपने चीजें। व्यवसाय आने के वाले लिए। टाइम पे आपको क्या लगता है कि ये रिंगाल आगे बढ़ने वाला है या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा?
ये तो जब तक खेती बाड़ी रहेगी तब तो ये चलेगा ही चलेगा। हाँ। क्योंकि नए लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जैसा मैं वहाँ पर भाई साहब को अच्छा, देख रहा इसकी हूँ। चटाई भी बनती है जी, बहुत सारी चीजें तो बहुत चीजें बनती हैं। तो पहले के जमाने में इसका मतलब लोग कपड़े खरीदते ही नहीं थे, जी या फिर कुछ सामान जैसा स्वेटर कीड़ा ये बाहर से खरीदते ही नहीं थे, नहीं, ये खुद ही बनाते थे, खुद ही परंपरा है, पहले से ये है। हाँ जी, हाँ जी, पहले से ही परंपरा है इन रिंगाल का काम यूज करना। बहुत बढ़िया। जी। मुख्यतः जीवन लोगों का यहाँ पर किसानी खेती बाड़ी पर निर्भर है। और मेरे पीछे भी यहाँ पर एक बहन जी भी रिंगाल, ये स्वेटर की तैयारी हो रही है। हाँ जी, इनको कूटा जा रहा है ताकि ये बैंड अच्छे से हो, अच्छे से हो। हाँ जी, मुख्यतः नहीं तो ये बैंड नहीं होंगे। हाँ अब हम जानना चाहेंगे यहाँ के पुराने घरों के बारे में, जी कैसे बनाए जाते हैं, जी। किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत आसान हो रहा है घर बनाना, पहले से आसान है कि गाड़ी से ईंट आया। हाँ जी, सीमेंट पहले के जमाने तो हाँ पहले मतलब हाँ ये तो फाउंडेशन तो आज भी बन रहा है जी। फाउंडेशन तो आज भी होता है, लेकिन उस समय के पत्थर जंग दूर दूर से पत्थर हाँ। फाड़ने थे, तो तब घर में लाने, तब उनको बनाया जाता था। हाँ। मिस्त्री उनको एक एक दो दो पत्थर बनाता था, उसकी दिहाड़ी देना ही था। ऐसी समस्या थी। मतलब एक घर को बनने में उस टाइम पे कितना टाइम लगता होगा? ये घर बनाने में हाँ, कम से कम 1 साल लग जाता था पहले का। 1 साल। और उस टाइम पे पैसे कितने लगते होंगे घर बनाने में, और जो सामान लगता था इन घरों में वो कहाँ से लोग लाते थे? पैसे की बात, उस समय की बात तो जब हम छोटे थे तो उस समय हाँ जो अच्छा मिस्त्री था, अच्छा जी, उसकी दिहाड़ी 4 रुपए थी 4 रुपए मेरे देखने में। अच्छा अच्छा, 4 रुपए, 4 रुपए आज के डेट में 4 रुपए तो कहीं नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है। हाँ जी जी जी। मतलब एक घर बनाने में उस टाइम पे कितने 100,000 लग जाते थे, अब तो लाखों में जा रही है बात, करोड़ों में भी जा रही है। उस समय तो ऐसे मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपए में मकान बन जाता था जी। 2-3 हजार में उस टाइम पे मकान 4 रुपए रोज मिस्त्री के लगा लो तुम, नहीं ये तो ये स्टोरी थी। उस टाइम पे एक घर बनने में 4-5 हजार रुपए लगते थे, लेकिन वो 4-5 हजार भी आज के 50 लाख से भी ज्यादा होते थे जी, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, बहुत मुश्किल से बहुत पैसे मुश्किल से होता था जी। जी जी। और वो घर कितने महीने चल जाते थे, कितने साल चल जाते थे? जैसे आज के ये घर है हमारे सीमेंट के, तो इनमें ठंड बहुत ज्यादा है या तो गर्मी बहुत ज्यादा है। उनको उस समय के मकान, हाँ जी, उनका छत तो पट्टी से होता था, तो सिर्फ पट्टी जंगलों के चीड़ के जंगल मतलब फाड़ के पट्टियां लगती थी। हाँ जी। तो मतलब 8-10 साल तक चलती थी। हाँ जी। फिर उनको बदला जाता था। और जिनके पास पैसा था वो मतलब पत्थर की पटाली होती है, उनको लगा करके हाँ जी। तो उनको जीवन भर का मकान जैसे बन गया। मैंने 2 तरह के घर- भूचल आ गया हाँ। तो उस समय दिक्कत था, क्योंकि मकानें फट जाती है। बिल्कुल। नहीं पहले अब तो भूचाल आता ही नहीं है, बहुत कम है। क्यों नहीं अच्छा, आता है अभी भी? आता है कभी कभी, क्यों नहीं मतलब आपके समय में कोई बड़ा भूचाल मतलब भूकंप कोई आया है? क्यों नहीं। जो आप कौन सा भूकंप रहा है जब सबसे ज्यादा नुकसान हुआ लोगों को? ये 92 में आया था। 91 में आया। 91 में आया था। उस टाइम पे बहुत नुकसान उसमें बहुत नुकसान, आदमी तो सुरक्षित रहे, लेकिन मकानें तो ऐसी टूटी थी। लोगों को ऐसा मालूम हो गया ना भूकंप आ रहा है, हाँ जी, और लोग छप्पर लगा के बाहर निकले, तो मकानें तो ऐसी हुई कि मकानें उस टाइम पे खत्म हुई, लेकिन लोग ठीक ठाक रहे। जी। अच्छा बताओ, जो अब हम बात करते हैं यहाँ पर देवी देवताओं के बारे में, जी। क्योंकि पहाड़ के लोग देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते हैं। बहुत ज्यादा मानते, तो उस टाइम पे जब आप छोटे थे, देवी देवताओं की मान्यताएं क्या थी? बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे देवी देवताओं की कृपा क्या होती थी? क्योंकि अब हम वो जो देवी देवता थे, अभी भी तक हम देवी देवताओं को मानते हैं। अभी भी वही मानते हैं। अभी वही मानते हैं, और जो देवता बोलता है वो होता भी है। होता भी है। होता भी है। जैसे डोली है, हाँ जी, तो मतलब डोली को 2 आदमी कंधे में उठाते हैं, हाँ जी। तो उनको पूछते हैं, तो वो जो बता देगा तो वो अभी तक होता वैसा ही है। मतलब देवी देवताओं की कृपा आज भी है, तब भी थी और आगे भी रहेगी। तो मुख्यतः ताऊ जी, आपका ग्राम देवता क्या है जिस पे आप लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और पूर्वज करते थे?
अच्छा, तो सबसे पहले का देवता तो मंगल घंटाकरण देवता था। अच्छा अब वो जरा कम हो गए, पर वैसे समीश्वर देवता है। अच्छा, जिसकी अच्छा। डोली है। हाँ। और जो दो गांव में, दो गांव का मतलब संजाता है, जैसे गेवाली है वो थाती कठूर में है। अच्छा जी, और ये भिलंगना में है। क्योंकि जो सोमेश्वर देवता हैं जी। इनका प्रचलन मैंने जो पहाड़ी क्षेत्र है, अंतिम गांव जी। है, वहाँ पर ज्यादा सुना है। क्यों नहीं? तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इतने प्रचलित हैं ये देवता, क्यों इन्हें इतना माना जाता है? क्योंकि वो सबकी दिल की बात, आप भी यदि उनको पूछोगे अच्छा। अपने विषय में, हाँ। तो आपके पूरे चिन्ह वंश का और जो जो काम बिगड़ा हुआ उसको वो बिल्कुल बता देगा। अच्छा। अब भी तक भी मतलब इतनी ज्यादा शक्ति है कि इतना- वो मेरे 10 पीढ़ी के पहले की स्टोरी भी बता सकता है। इसीलिए लोग यहाँ पर ज्यादा देवी ज्यादा देवताओं को मानते हैं। जी। जी। आपके रहते हुए जीवन में कोई आपने ऐसा चमत्कार देखा देवता का जी। कि जो घटना होती हुई बची हो, या आपने कभी ऐसा सुना है कि आज देवता की कृपा नहीं होती तो शायद हम नहीं होते? जी। कभी ऐसी स्टोरी, क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, जी। आज भी बहुत ज्यादा दूर जी। हैं, तो उस टाइम पे देवी देवताओं की कृपा से मुझे लगता है कि लोगों की बीमारियां भी कम होती थी। ये तो मेरे सामने की बात है। कैसे एक स्टोरी? एक स्टोरी ऐसी भी है जी। कि हमारे गांव में एक औजी जानते हैं आप? औजी? जो ढोल बजाते हैं। ढोल वादक, जी जी जी। ढोल। हाँ जी। बादी कहते हैं उनको। हाँ जी। तो वो गांव, गंगी गांव के ऊपर उनकी छान थी। हाँ जी। तो छान को जा रही थी। हाँ। देवता अपने मंदिर में डोली निकाली हुई थी। हाँ। तो डोली ने जब घूमते 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 और वो और जा रही थी, जी। तो उसको रोक दिया, तुम मत जाओ ऊपर, अच्छा। अच्छा। 2 घंटे तक यहीं रहो। अच्छा। तो 2 घंटे के अंतर्गत हाँ। उनके छान के नजदीक वज्रपात हुआ। तो उस दिन से हम मानते हैं कि ये यदि वो औरत वहां जाती तो मर वज्रपात जाए। मतलब बादल फटना? हाँ, ऊपर से ना वो आग आती है। आग आती है ऊपर हाँ। से। उसको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं दाऊ जी? वज्रपात को? वज्र। वज्र गिरना, मतलब वो भस्म हो जाना। जी। तो ये बहुत बड़ी कृपा शक्ति जो आपने अपने सामने देखी। जी। लेडीज को 2 घंटे रोका जी। कि ऊपर मत जाओ, और अगर शायद ऊपर जाती तो नहीं रहती। नहीं रहती। वाह। मतलब प्रकृति के साथ देवता का बहुत बड़ा संबंध बड़ा संबंध है ना? वो रोक तो नहीं सकते, लेकिन सतर्क कर सकते हैं सत्तर कर सकते कि भाई ये चीजें होने वाली। ये चीज होनी। बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि तब और आपके जीवन में सबसे बड़ा फर्क आपको क्या दिख रहा है? तब से जो आप पुराना जीवन था, आपके जीवन में सबसे बड़ा फर्क क्या दिख रहा है आपको? फर्क तो ऐसा वो समय के आदमी तो बोली भाषा की बहुत अंतर आया है। आजकल के तो छोटे बच्चे भी हिंदी में बात करने लग गए हैं। बिल्कुल। और लिख पढ़ भी गए हैं। उस समय अपनी बात कर रहा हूँ, मैं रोया, 3 दिन खाना नहीं खाया कि मैं स्कूल नहीं पढ़ा। अच्छा। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की, मेरा बच्चा होगा तो मैं इनमें कराऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैंने पढ़ाया भी अपने बच्चे को इनमें तक, वो मास्टर भी लगा हुआ है। क्या बात है! ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने जब स्कूल छोड़ा तो आपको बुरा लगा और आपने अपने बच्चों को MBA करवाया यहीं से जी। और आज बच्चा टीचर भी है जी। बहुत बड़ी बात है। मतलब जो कमियां रही इनके बैकअप में, इन्होंने अपने बच्चे को वो चीजें नहीं झेलनी पड़ी। अच्छा, आज आपके कितनी पीढ़ी हैं आपकी अपने पीछे की? 76 उम्र है आपकी, तो आपने नाती तक कहाँ तक आपने अपनी पीढ़ी को देख लिया है? नाती तक देख दिया जी। नाती आपके कितने साल के हैं? नाती तो ऐसे हैं इधर सामने पे, मतलब 10-12 साल के, 14-15 साल का है। ये बहुत नातनी है मेरी। हाँ। टीचर जो मास्टर है, अच्छा, उनकी 3 नातनी है। हाँ जी। नाती नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो है पहले मतलब वहाँ हाँ, ये क्या नाम कहते हैं, मसूरी में पढ़ती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो मतलब देहरादून विकास नगर में हाँ, हॉस्टल में पढ़ते हैं बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब और वो तो बेचारे आज इंग्लिश में बात करती हैं,
बहुत खुशी की बात है। हमको तो ये भी खुशी है, यही खुशी। हमको तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। मतलब आपको जो कमियां और हुई, पहले तो हम मतलब ऊन के पैजामा लगाते थे, डिगला भेजते थे, आज तो हम भी खुद ही मतलब कपड़े ही यूज करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर, और बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि आपने आपकी शिक्षा में जो कमियां रही, जी। आपने बच्चों की शिक्षा में वो कमियां नहीं रखी, जी। बहुत मेहनत की आपने। जी। तो ये था रिहचक गांव, यहाँ पर हमने 76 ओल्ड ईयर बुजुर्ग से मुलाकात की, जाना इस गांव के बारे में। और आप कुछ लास्ट में इस गांव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं वो कब आएँ और कब यहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे टूरिस्ट के तौर पर? जी, टूरिस्ट के दौर पे तो यहाँ मतलब हमेशा आदमी रहते हैं। जी जी जी। आए जाए, ये ऐसे कुछ नहीं है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, रिहचक गांव में होम स्टे यहाँ पर रुकने और खाने की व्यवस्थाएं हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा गांव है, साथ में बहुत अच्छे लोग भी हैं। जी। तो अब कुछ देर हम एक नौजवान भाई हैं, उनसे बात करते हैं कि वो वहाँ पर जो सूटे की बुनाई करते हैं वो कैसे करते हैं और उनका क्या कहना है इस गांव के बारे में। दाऊ जी, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि धन्यवाद। आप जैसे इंसान का मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी सोच और आपकी मेहनत से आपके बच्चे बहुत आगे हैं, और आज आप अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये संस्कृति जिंदा है तो आप लोगों की वजह से। तो आप लोग इसी तरह से अपने बच्चों को संस्कार देते रहें, ज्ञान देते रहें, शिक्षा देते रहें, ताकि सीमांत गाँव आने वाले टाइम पे बहुत आगे जाए। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सामने एक भाई साहब इसी गांव के रहने वाले हैं, स्वेटर की बुनाई कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपका नाम और ये बुनाई आप कब से कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मंगल सिंह राणा। बिल्कुल जी। मैं इस बुनाई को जो आज ही कर रहा हूँ, थोड़ी सी कोई दूसरा जगह से ट्रेनिंग लेके, अच्छा अच्छा, थोड़ा भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा, ऐसे बुनाई, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली में ये होता है हाँ, कि पहले से जो है लोग, काफी बुजुर्ग लोग पहले से जो है इस परंपरा से चल के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो हमें ये लगता है कि अब बुजुर्ग लोग चले गए, हाँ जी, अब आ रही है हमारी बारी। हाँ। तो अगर हम अभी से जो है इसको ये ट्रेनिंग ना लें, 100%, बिल्कुल तो ये हमें जो है फिर बाद में दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी व्यवसाय यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये ऐसे जैसे इनसे बुजुर्ग लोगों से हाँ, ये हमने, आप ये स्वेटर की बुनाई कब से कर रहे हैं? जो ये अभी से जो है तैयार किया ये भी। अच्छा, ये आपने कितने दिन हुआ सीखे? आप कब से ये चीजें? ये तो एक हफ्ते पहले मैंने जो है इसका ऐसी वो किसी से ट्रेनिंग ली। अच्छा। और फिर जो है इसकी आज शुरुआत की, तो एक दूसरे आदमी यहाँ पे मैं भी गए, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को बताया कि इस ढंग से इसको ऐसे करना है। वाह। तो मैंने मतलब कहा चलो आपका मैं भी- कहना ये है कि ये जो आपकी पुराने हाँ। चीजें हैं ये चलती रहेगी ये। बहुत अब ये है, इसका कोई ये फिक्स नहीं है। ये जब तक हमारी जो है खेती बाड़ियाँ चलती रहेगी, हाँ जी, तब तक ये अवश्य है। हाँ। उसके बाद क्या पता अब हमारे दूसरे आने वाली पीढ़ी में ना करें, हाँ। तो फिर इसकी जरूरत ना पड़े, ये हो सकता है। हाँ, क्योंकि लेकिन- जैसे नीचे भी अब काफी लोग प्लान हो गए, हाँ। तो वो लोग जो है अब खेती छोड़ दी, हाँ। तो उनकी जो है तो इनसे ये जो पहले आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय के रूप में बिकते थे यहाँ पर? बीकते नहीं थे लोग, अपने यहाँ पे इतने बिजी थे लोग ना कि अपने जो है वो अपने लिए जो है यूज करने के लिए बनाते थे, बिक्री पर्पज से नहीं बनाते थे। हाँ हाँ जी। ये अपने पर्पस के लिए आप बना रहे हो? जी जी। और आपको ये बुनना कैसा लग रहा है? ये सही लग रहा है आपको? इजी भी नहीं लग रहा है ये। अब कोई काम ऐसा होता नहीं है। ये रिंगाल है, हाँ। तो ये रिंगाल जब फाड़ते हैं तो हाथों कितने बुरे हाल हैं, ये जो चुभ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके तो कोई दिक्कत तो आती है, मगर ये है कि अब करना तो पड़ता है। नहीं, सीखना अब बहुत बिना जरूरी है। बिना वो कष्ट के तो कुछ सफल होता नहीं है। बिल्कुल, आसान तो बिल्कुल। कुछ नहीं है। आप ये रिहचक गांव में कितने समय तक रहते हैं और आप यहाँ पर हम क्या यहाँ क्या पे काम कर लेते हैं? हम यहाँ पे रहते हैं। हम जैसे अभी जनवरी में आ गए हम, हाँ जी, तो जनवरी से बीच में जब हम पहले यहाँ मार्च में आलू लगाते हैं, जी जी जी। उसके बाद जो है यहाँ से ऊपर चले जाते हैं हम गंगी, फिर वहाँ जो है फिर आलू लगाना पड़ता है अच्छा जी, कुछ दिनों के लिए। हाँ। मगर लगभग हम जुलाई में जो है ये जून तक यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। उसके बाद कहते हैं आपके यहाँ पे खेती बाड़ी है इसलिए यहाँ पर जाना ज्यादा आना होता है? जी जी ज़्यादा आना होता है। फिर हम जो है जुलाई अगस्त सितंबर तक ऊपर ही रहते हैं गंगी गाँव में। वाह। 3 महीने जो है सब लोग, ये हमारा मेन गाँव है ग्राम सभा गंगी, हाँ जी, अच्छा उसी गाँव से जो है 4 गाँव में डिवाइड हो रखे हैं। अच्छा अच्छा। 4 डिवाइड हो रखे हैं। एक हो गई लोणी, हाँ जी, एक हो गई दुखरी, हाँ। एक हो गई नलान, हाँ। और एक हो गई री। हाँ। तो एक ही गांव से 4 जगह डिवाइड ये होते हैं। रिहचक है ना? जी जी। और इसके बाद ही हमें और 3 गांव लगने वाले हैं, उसी गांव के पुराने गांव। जी जी जी। बस उसी गांव से डिवाइड हो रखे हैं। गंगी से सारे लोग, हाँ जी, हाँ सब लोग वहीं से हैं। ग्राम सभा एक ही है, बहुत बढ़िया। और वहीं से जो है सब लोग डिवाइड हो रखे हैं अलग बहुत अलग। बढ़िया लगा भाई साहब आपसे बात कर। और एक बगल में ताऊ जी बैठे हुए हैं जी। तो ताऊ जी के मुझे पुराने कपड़े दिख रहे हैं, ऊनी कपड़े। हाँ, ये ताऊ जी, क्या ये ऊन की बुनाई अभी भी लोग करते हैं?
हल्के फुल्के करते। अच्छा अच्छा, ये मोल लिया है आपने। तो ये जो कपड़े आपने पहने हैं इनकी खासियत आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि हमने तो पहने नहीं है वो, उनकी खासियत क्या है, कैसा रहता है उनमें अंदर, कैसा मतलब वातावरण कैसा है उसके अंदर का, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। जैसे ताऊ जी ने हमें बताया अभी कि वो और गर्मी का वक्त ठंड होता है। ऐसा है। हाँ जी हाँ जी, ये सर्दियों में तो गर्म होता है, गर्मी में अगर कहीं भी चले जाओ तो ठंडा होता है। में तो ये ठंड दिखाता है अंदर को, अच्छा अच्छा, और मतलब हाँ सर्दियों में हाँ, गर्म होता है। वाह, ये कपड़े भी घरों की तरह खासियत रखते हैं जैसे पुराने घर होते थे। अगर आप जो है उनके कपड़े लेके गर्मी में जून के महीने दिल्ली चले जाओ तो ये जो अंदर जो है गर्म महसूस नहीं करेगा। अच्छा जी, और सर्दियों में जो है, सर्दियों में आप हिमालय चले जाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंदर जो है पूरा जो है वो बना देता है, ये क्या अच्छा, डीसी बना देगा ये। और ये मुझे लगता है इससे बीमारियां भी कम होती हैं। बीमारियाँ कम होते हैं। हाँ। इसको, इसके अंदर जो है कुछ भी ये नहीं जाता है। जैसे पानी में अगर बर्फ गिर गई तो इसके अंदर एकदम से पानी नहीं भी घुसेगा, और अगर घुस गए तो काफी टाइम तक जो है ये सूखता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। यहाँ पर दीदी जी बैठी हुई हैं। दीदी जी क्या क्या काम करता है आप आजकल? यहाँ पर महिलाएं थोड़ी सी शर्माती हैं, संस्कारी है, बहुत अच्छी बात भी है। दीदी कुछ घास लेके आ रही हैं, बहुत अच्छा लगा। तो ये था रियाचक गांव, ये रियाचक गांव था। ताऊ जी हमें ऊपर जाने से पहले एक मंदिर ऐसा दिखा जो पत्थर के ऊपर है, तो वो मंदिर मुझे बहुत अद्भुत लगा। तो वो मंदिर कौन सा है यहाँ पर जो नीचे? ये जगदी नाम की देवी है जी। हाँ। जी, तो इसकी क्या कहानी है? वो पत्थर के ऊपर ही क्यों? जैसे पहाड़ के ऊपर माता रहती है तो वो पत्थर के ऊपर ही क्यों? तो पहाड़ समझ करके वो पत्थर में निवास करती है ये, क्योंकि जी जमीन में रहना वो पसंद नहीं करते नीचे। हाँ, हाँ, ऊपर ही उनका महल है। महल के हिसाब से वाह, वो वाह, वाह, वाह। पत्थर में रहना जगदा माता। उसकी क्या खासियत है? माता को क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा पूजा जाता है? उसकी क्या विशेषताएं हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? तो ये तो परंपरा से भगवती मानी जाती है, जैसे वन देवी है ये, तो ये पहाड़ों की शक्ति, पहाड़ों की शक्ति है ये, पहाड़ की। कुछ एक स्टोरी मैंने ये भी सुनी था जी, जैसे हम लोग कभी बाहर से आते हैं, मैंने भी ये चीजें देखी हैं, तो वहाँ पर अगर नतमस्तक नहीं हुए तो गाड़ियाँ बंद पड़ जाती हैं जी। तो मैंने एक दिन एहसास किया है ये चीजें। तो ये क्या है, मतलब वो जगह उन्हीं की है, वहाँ पर नतमस्तक होना ही पड़ेगा? नतमस्तक होना तो जरूरी है। यदि कोई वहाँ प्रणाम नहीं करेगा तो अपनी प्रकृति किसी द्वारा गाड़ी को रोक देती है। हाँ जी, शक्ति है ना वो। तो अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पे सिर्फ फल चीर चढ़ाया जाता है। एक श्रीफल को बलि की तरह यहाँ पर चढ़ाया जाता है, और कुछ चावल भी फेंके जाते थे जी जी। तो इनको फेंके, अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपने थोड़ा सा नतमस्तक होना है, थोड़ा सा नमन करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। क्योंकि यह भूमि किसी इंसान की नहीं है, देवी देवताओं की है, और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर रहना संभव है। ये यहाँ पर चीज़ें स्वेटर की तैयारी हो रही है ताऊ जी, ये भी स्वेटर ही बन रहा है जी। बहुत बहुत ही अच्छा लगा हमें इस गाँव में यहाँ के लोगों से मिलकर। दाऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए। ये चोट पात में गाँव कौन सा है ऊपर जाते नलान के साथ आप लोगों से रूबरू करवाएंगे कि लंगल गाँव कैसा है, वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं। तो ये गांव रियाचक वाले अनुभव को उम्मीद है आप सबको लंगल गाँव पसंद आया हो। मुझे बहुत पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि यहाँ पर ताऊ जी के साथ बात करी भी आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। जल्द मिलते हैं किसी ओल्डेस्ट प्लेस की नवे टूर के साथ।